संगत जी, मेरे से किसी ने पूछा कि जो सत्संगी भाई बहन होते हैं, तो जो थोड़ा ओल्ड एज है, जो कि जिनकी बहुत ही ज़्यादा बैठक है, जो कि सच में जो टाइम बाबा जी ने बताया है वो पूरा टाइम बाबा जी को देते हैं, वो किसी से घर से कुछ खाते नहीं है, ना वो पानी पीते हैं, ना ही कुछ खाते हैं। ऐसा क्यों है? तो आज के सत्संग में, आज की साखी भी है, सत्संग भी है, तो मैं आपके साथ सब बातें संगत जी शेयर करूंगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है। मेरे एक थे अंकल जी, उनसे मैंने ये सवाल किया था, तो उन्होंने मेरे को सब बातें क्लियर की थी। तो आज मैं संगत जी आपके साथ वो बातें शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी संगत इस चैनल पर नई है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे, और बेल नोटिफिकेशन को संगत जी ऑल पे कर दे, और वीडियो को चलते चलते ही लाइक कर दे संगत जी। संगत जी, कई भाई बहन ऐसे हैं कि जो अक्सर कई बार मेरे से पूछते हैं कि क्या जो सत्संगी होते हैं उनको बाहर का कुछ खाना चाहिए, उनको जैसे किसी के घर जाते हैं वहाँ से कुछ खाना चाहिए। तो मेरे एक अंकल जी थे संगत जी, तो जो अंकल जी हैं वो काफ़ी उनकी बैठक है, और बहुत ही काफ़ी टाइम उनको हो गया नामदान लिए हुए। तो मैं अक्सर ही मैंने संगत जी आपको बताया है कि मैं बहुत ऐसे सत्संगी है जिनके पास मैं जाकर बैठता हूँ, बाबा जी की साखियाँ सुनता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, जो उनके साथ खुद बीता हो वही आपको बताता हूँ। तो संगत जी, वो अंकल जी ने मेरे साथ सब बातें शेयर की। मैं अंकल जी से पूछा कि अंकल जी, अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि जो सत्संगी फैमिली होती है, जो अभी बिल्कुल यंग है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो कुछ भी खा पी लेते हैं, ठीक है, किसी के भी घर पर जाके। लेकिन जो थोड़ा सा ओल्ड टाइम था, पहले का टाइम था, तो वो सत्संगी थे जो वो किसी के घर का पानी तक नहीं पीते थे। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो संगत जी, उन्होंने मेरे को बताया कि देखो, जो भी सत्संगी है, ठीक है, उसने क्या किया, बाबा जी से नामदान ले लिया। नामदान क्यों लिया? इस दुनिया से जाने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए कि मैं क्या हूँ, मेरा जो सच है वो क्या है, मैं मरने से बाद में कहाँ जाऊंगा, मैं अभी जो इस दुनिया में है इससे पहले कहाँ पर था, इसकी जानकारी है जो, वो हमने लेने के लिए बाबा जी से नामदान ले लिया। अब जब हमने नामदान ले लिया, तो वो अंकल जी बोलते हैं कि जो पहले का टाइम था तब ऐसा नहीं था, तब टाइम कोई और था। तब के जो बुजुर्ग थे, तब उनके पास बहुत टाइम होता था, उनकी जो खुराक होती थी बहुत अच्छी होती थी, शुद्ध खुराक होती थी और अच्छी होती थी। उनकी सेहत भी अच्छी रहती थी, जिसके कारण वो घंटों भजन सिमरन पर बैठ जाते थे। जैसे आज के टाइम बाहर का जो फास्ट फूड है, हर एक चीज़ में मिलावट आ रही है, उसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो भी फिट नहीं रहता। तो संगत जी, उन्होंने बताया कि फिर वो भजन सिमरन पर भी नहीं बैठते, उनकी बैठक भी नहीं बनती, उनको असल सच का पता ही नहीं चलता। तो ऐसे संगत जी, उन्होंने बताया कि जैसे वो पहले का टाइम था जब किसी को कोई टेंशन नहीं थी इतनी, सारे स्वस्थ रहते थे, सारे साइकिल पर आते जाते थे, सबके शरीर फिट थे, कुछ मिलावट का नहीं मिलता था, ना इस इतनी जो अब के टाइम पे सबको डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहती है, वो तब के टाइम पे नहीं था। बहुत ही आराम से रहते थे, मिलकर रहते थे। कोई किसी साथ वाले घर ने कुछ बनाया, वो साथ वाले घर को दे के आता था कि आज मैंने ये बनाया है। कोई भी ऐसी फैमिली नहीं थी तब गली में कि अगर किसी के घर में खाना नहीं बनाया वो भूखा सोए, उसको कोई ना कोई खिला ही देता था खाना।
तो ऐसे संगत जी उन्होंने बताया कि जो पहले का टाइम था, पहले के टाइम के थे जो, वो भजन सिमरन इतना करते थे कि उनको अंदर से ज्ञान हो जाता था। तो वो क्या करते थे, जब उनको अंदर से ज्ञान हो जाता था, उनको पता चल जाता था कि अब जो दुनिया के काम है, जो दुनिया के काम जितने भी है वो कर्म है, वो हमने अब खत्म करने हैं। इसलिए वो संगत जी बोलते हैं कि जो सच्चे संत होते हैं, सच्चे जो भगत होते हैं उस मालिक के, वो कर्म करने से बहुत ही डरते हैं, बहुत ही डरते हैं। चाहे अच्छा कर्म है चाहे बुरा, उनको हर टाइम डर लगा रहता है कि कोई ऐसे ना मेरे से कर्म हो जाए कि जो मेरी भक्ति है उसमें कुछ गलती हो जाए, मुझके उस मालिक के फिर रात को दर्शन ही ना हो। इसलिए संगत जी उन्होंने बताया कि जैसे किसी के घर से जब हम कुछ खाते हैं, चाहे हम पानी भी पीते हैं, तो उनके जो घर का माहौल है वो कैसा माहौल है, क्या वो सत्संगी है, क्या वो अपने घर पर नॉनवेज बनाते हैं, क्या उनका जो जहाँ से उन्होंने कमाई कर कर वो खाना बनाया है अपने घर पे, क्या वो हक हलाल की कमाई है, क्या वो मेहनत की कमाई है, या कैसी कमाई है। इसलिए संगत जी उन्होंने बताया कि वो किसी से घर से कुछ नहीं खाते थे, ना ही कुछ पीते थे। क्यों नहीं खाते पीते थे? कि हमारे कर्म ना कुछ बन जाए। ऐसे क्यों ना बन जाए? क्योंकि हम जिसके घर से जब कुछ खाते हैं तो हमारे बहुत ही जल्दी कर्म बनते हैं। जैसे हमने किसी के घर से कुछ खा लिया, अगर मान लो उसने वो जो मेहनत की कमाई ना की, ऐसे कोई कमाई करके हमको वो जो घर पर खाना बनाया था, तो वो खाना हमने खा लिया, तो अब जो हमारे कर्म है वो बनेंगे ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि हमने जो उसकी कमाई थी वो हक हलाल की कमाई नहीं थी, उसने ऐसे ही कमाई की थी, वो हमने खाना खा लिया, अपने अंदर डाल लिया। हमारा जो शरीर क्या है, हमारा शरीर है कि इसको हमने अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है। हमारे शरीर के अंदर ही बताया गया है कि वो हमारा जो शरीर है उसके अंदर ही वो मालिक बैठा है। जहाँ वो मालिक बैठा है उस शरीर के अंदर हमने कुछ भी गलत मलत नहीं डालना। इसलिए संगत जी उन्होंने बताया कि जो पहले के सत्संगी थे, किसी के घर से कुछ नहीं खाते पीते थे कि हमारे कोई कर्म ना बन जाए। कर्म जो है वो जैसे है वैसे ही रहने दे, ताकि अगर हमारा कुछ गलत कर्म बन गया तो हमारा जो रात को भजन है, जो रात को सिमरन है, वो हम नहीं कर पाएंगे। इतना उन पे दया मेहर होती थी बाबा जी की कि वो डरते थे। वो बोलते कि अगर हमने कुछ खाना भी है तो अपनी जो हक हलाल की कमाई है उस कमाई से खाना है हमने, ना कि हमने किसी को भी बोल देना। तो आज का तो जो टाइम है वो ऐसे है, किसी ने भी कुछ लिया हम बहुत ही जल्दी से, बहुत ही फटक से बोल देते हैं उसको कि भाई पार्टी कराओ, भाई कुछ खिलाओ, तुम तो लेकर आए हो, ऐसे तुम तो ये लेकर आए हो। तो क्या वो जो हमको खिला रहा है, क्या हमको जो क्लब में जाके कहीं बाहर जाके जो हमें पार्टी दे रहा है, तो क्या वो जो कमाई है उसकी हक हलाल की कमाई है? हमें पता है कि उसकी कमाई हक हलाल की है, जो हम इतने मज़े से खा रहे हैं, इतने मज़े से पी रहे हैं। अगर हमने उसकी वो कमाई है जो हक हलाल की कमाई नहीं हुई, तो उसके पैसों से हमने खा लिया, तो हमारे जो कर्म है वो बनेंगे ही बनेंगे, उसको बनने से कोई भी नहीं रोक सकता संगत जी। तो ऐसे संगत जी इसीलिए बोला था कि जो भी सत्संगी है पहले के टाइम के, अब के तो चलो थोड़ा खा ही लेते हैं, वो पानी तक नहीं पीते थे बाहर के किसी के भी घर का। क्यों नहीं पीते थे? कि जो मेरा अंदर का जो सिस्टम है, अंदर का जो मेरे को ठंडक मिल रही है, वो कहीं मेरी वो ठंडक बंद ना हो जाए इनके घर से खाने का। तो आपने संगत जी काफ़ी देखा होगा, कुछ घर ऐसे होते हैं जैसे आप उनके घर के अंदर एंटर करते हो आपके मन को शांति मिलती है, आपको ऐसे मिलते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है। कुछ घर ऐसे होते हैं अभी आपने एंटर ही किया उसके अंदर, तो आपका जो मन है वो इतना आपको बेचैन करता है, बहुत ही मन है आपका डोल सा जाता है। तो वहाँ पर ऐसा क्या होता है? वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है कि जो वो फैमिली है वो जहाँ तो कुछ नॉनवेज खाती होगी, जहाँ सारे जो उनकी जो हक कमाई है वो हक हलाल की कमाई नहीं होती होगी।
तो एक बार तो हमको इशारा संगत जी मिल ही जाता है अंदर से कि ये कुछ गलत है, हम ना ही खाएं, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, खा ही लेते हैं। ऐसे संगत जी जो भी फैमिली है, सत्संगी फैमिली है, उनको बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो भी खाना है आप अपने घर पर अपनी वाइफ को ला कर दो, अपनी मदर को ला कर दो कि मुझे ये बनाकर दे सकते हो आप, तो प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे ये खाना है। बाहर का खाओगे, जो वो इंसान है जो वो बना रहा है, क्या पता है वो आपको कि वो एकदम अच्छा है? क्या आपको पता है कि वो नशे नहीं करता? क्या आपको पता है कि उसकी जो सोच है, जो वो आपके लिए बना रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? जो उसके दिमाग में, जैसे वो आपके लिए कुछ बना रहा है, जो भी उसके दिमाग में उस टाइम चल रहा होगा, वो आपके खाने में आएगा ही आएगा। जब आप वो खाओगे तब आपका भी जो दिमाग है वही सोचेगा जब वो सोच रहा था। तो ऐसे आपने बाहर से कुछ भी नहीं खाना संगत जी, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। तो ऐसे मुझे किसी ने पूछा था कि जो सत्संगी पहले के टाइम के थे वो बाहर का क्यों नहीं खाते थे और किसी के घर का क्यों नहीं खाते थे। उसका यही कारण था संगत जी कि वो डरते थे, कर्मों से डरते थे कि कहीं हमारे जो कर्म है वो ना बन जाए बुरे कर्म, ताकि हम जो हमें अंदर से सुख आ रहा है, हमें जो अंदर से शांति आ रही है, हमें जो अंदर से शब्द सुनाई दे रहा है, कहीं वो बंद ना हो जाए इनके घर से खाने के कारण। लेकिन अब का जो टाइम है, अब हम खुद बोलते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं। अगर किसी ने बोल दिया आना घर पे, तो हम खुद अपनी डिमांड रखते हैं, चलो मैं आता हूँ, ऐसा करना, ये बना लेना रात को। तो वो भी खुश होते हैं। चलो वो खुश होना चाहिए इंसान जो हमारे घर पर आ रहा है, हमें क्या, हम तो बना ही लेंगे। तो ऐसे संगत जी, जो भी किसी ने मेरे से पूछा था कि क्यों नहीं सत्संगी है जो पानी नहीं पीते थे पहले के टाइम पे, तो यही कारण था कि वो डरते थे, कर्मों से डरते थे कि जो हमारे कर्म है वो कहीं बन ना जाए बुरे कर्म, कि जिससे घर से हम खा रहे हैं, जिसके घर से हम पी रहे हैं, वो हक हलाल की कमाई का या नहीं है। बस यही कारण था संगत जी। तो ऐसे थी संगत जी, किसी ने पूछा था, तो ऐसे आज की जो जानकारी थी ऐसे थी। तो एक संगत जी और साखी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसे संगत जी कि एक लड़की थी, वो जो लड़की थी किसी लड़के के साथ शादी थी, वो कराना चाहती थी कि मेरी ऐसे जो लड़का है वो उसके साथ शादी हो जाए। और जो वो लड़का था, वो लड़का भी माना था, लेकिन वो लड़की के घर वाले नहीं मानते थे। तो संगत जी, जो लड़की के घर वाले नहीं मान रहे थे, तब बहुत ही वो टेंशन में, बहुत ही उसको कुछ भी अच्छा ना लगना, उसने अपने घर वालों से नहीं बोलना कि मैं नहीं बोलूँगी आपसे, वो लड़का बहुत अच्छा है मेरे लिए, आपको पता है मेरे कि जब मुझे पता है वो लड़का कैसा है। उनके घर वालों ने बोलना कि बेटा देखो, हम आपके माँ बाप हैं, हम आपका जो रिश्ता है अच्छी जगह ही करेंगे, आपका गलत थोड़ी सोचेंगे। लेकिन वो लड़की बोली नहीं, करूँगी तो यही करूँगी, आप देख लो, जो करना है आप कर लो। तो संगत जी, वो जो लड़की होती है, उसकी कोई फ्रेंड होती है, वो बोलती है कि देखो, अब हम जो इनको मना रहे हैं वो मान तो रहे नहीं रहे आपके घर, तो मुझे ना ऐसे पता है कि 7 सोमवार ऐसे जाओ मंदिर में, तो आपकी जो डिमांड है वो मंदिर में रखो भगवान जी के आगे, वो आपकी डिमांड पूरी करेंगे। तो संगत जी, अब क्या होता है वो लड़की के साथ, वो जो लड़की होती है वो उस बहन के कहने से, जैसे उस बहन ने कहा कि 7 सोमवार जाओ ऐसे, तो मंदिर में वो जो भगवान है आपकी मनोकामना पूरी जरूर करेंगे, मुझे पता है। तो संगत जी, होता क्या है, वो लड़की उसकी बात मानती है, वो हर मंडे को जाती है, सोमवार को मंदिर में नारियल लेकर जाती है, अपनी जो डिमांड है वो रखती है कि भगवान ऐसे मुझे इस लड़के से के साथ शादी करनी है। तो घर वाले नहीं मान रहे, ना उसके मान रहे हैं, ना मेरे मान रहे हैं, तो आप ऐसा करो, मेरी डिमांड प्लीज़ पूरी कर दो, मेरी विश है जे, मेरी इच्छा है जे कि मेरी जो डिमांड है ये पूरी कर दो। तो अब संगत जी, 1 सोमवार आता है, 2, 3, 4, जैसे 7 सोमवार संगत जी हो जाते हैं ना, तो बहुत ही इंटरेस्टेड है
पूरी सुनना ये बात आप। जैसे 7 सोमवार होते हैं, होता क्या है संगत जी, अब वो जो लड़की होती है ना, वो लड़की के जो घर वाले होते हैं, उस लड़की के जो घर वाले हैं वो भी मान जाते हैं, वो जो लड़के के घर वाले हैं वो भी मान जाते हैं। अब संगत जी दोनों की शादी हो जाती है। जैसे ही शादी होती है, जो लड़की कहती थी ना कि मैं इस लड़के के बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकती, अगर मैं शादी करूंगी तो इससे ही करूंगी, अगर मैं अपनी जो भी लाइफ है पूरी लाइफ इसके साथ बताऊंगी, मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो 7 सोमवार वो लड़की गई वहाँ पे भगवान के मंदिर। वहाँ पर जाने के बाद दोनों के जो फैमिली वाले थे वो भी मान गए। अब शादी भी हो गई। अभी शादी को 1 मंथ होता है। अब ये लड़की क्या कहती है कि मुझे इस लड़के से डिवोर्स चाहिए, मैं 1 मिनट भी इस लड़के के साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती बोलती मैं इस लड़के के साथ। मुझे आप घर वालों को बोलती है मुझे सिर्फ इससे डिवोर्स चाहिए, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। वो लड़का भी बोलता है कि मैं भी 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं शादी जो करानी थी आपके साथ हो गई है मेरी, अभी मेरी आपके साथ नहीं बन रही, तो मुझे आप ऐसा करो डिवोर्स दे दो, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। अब क्या होता है संगत जी, ये इसकी जो फैमिली होती है लड़की की फैमिली बोलती है कि चलो वहाँ पर ऐसे कोई पंडित जी है, उनके पास जाते हैं, पंडित जी के पास उनसे पूछते हैं क्या गलती हुई है, क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया। तो वो जो पंडित जी होते हैं काफ़ी उनके पास होता है रिद्धियाँ सिद्धियाँ, उन्होंने भी उस मालिक की भक्ति करके उससे कुछ ना कुछ हासिल किया होता है, तो उनको थोड़ा सा ज्ञान होता है संगत जी। अब वो फैमिली होती है जो लड़की की अपनी लड़की को साथ लेती है, पंडित जी के पास जाती है। जैसे वो संगत जी पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी को बोलते हैं, सारी बात बताते हैं कि ऐसे देखो हमारी ये लड़की है, जिस लड़के से ये शादी कराना चाहती थी हमने इसको पहले ही मना किया था, लड़के के जो फैमिली मेंबर थे वो भी नहीं मान रहे थे, हम भी नहीं मान रहे थे, इन दोनों ने इतनी ज़बरदस्ती की कि हमें इन दोनों की शादी करनी पड़ी। तो शादी करनी पड़ी, तो अब शादी हो गई, अभी 1 मंथ हुआ है, दोनों बोल रहे हमने डिवोर्स लेना है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब संगत जी वो जो पंडित जी आंसर देते हैं ना, वो सुनने वाला आंसर है कि हमें कभी भी उस भगवान के आगे अपनी विश नहीं रखनी चाहिए, अपनी कोई भी डिमांड नहीं रखनी चाहिए। तो पंडित जी ने क्या कहा, पंडित जी ने कहा देखो बेटा, आपकी जो शादी थी वो वहाँ पर नहीं लिखी थी, आपकी शादी कहीं और होनी थी, ये ज़बरदस्ती शादी हुई है आपकी, जो आपकी शादी हुई है ये ज़बरदस्ती हुई है, आपकी शादी तो वहाँ पर लिखी ही नहीं थी। तो अगर जो चीज़ लिखी नहीं है उसको आप ज़बरदस्ती करोगे तो आपका डिवोर्स तो होगा ही होगा। तो संगत जी उस लड़की ने कहा उस पंडित जी को कि अगर लिखी ही नहीं थी तो क्यों हुई फिर, क्यों मेरे को बताओ, मेरे घर वाले पहले तो मान ही नहीं रहे थे, ना लड़के के मान रहे थे, एकदम से ये भी मान गए, तो फिर इनको ही नहीं मानना चाहिए था। तो पंडित जिसको कहते हैं कि देख बेटी, तूने 7 सोमवार का व्रत रखा था, तुम 7 सोमवार दिल से जाती थी उस भगवान के पास, वो जो भगवान थे उन्होंने जो आपकी इच्छा थी वो पूरी करनी ही करनी थी। क्यों करनी थी, क्योंकि अगर वो आपकी इच्छा पूरी ना करते तो आपका विश्वास उड़ जाता उस मालिक से, तो इसलिए उनको आपकी जो डिमांड थी पूरी करनी पड़ी, नहीं तो आप मंदिर तो पहले भी जाती थी, तब आपकी शादी क्यों नहीं होगी उस लड़के के साथ। तो आपके मन में इतनी इच्छा जाग गई कि आपने 7 सोमवार का व्रत रख लिया, तो अब जो वो भगवान है वो भगवान तो भगवान ही रहेंगे, उनको तो बात माननी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने आपकी बात मान ली। बात मानने के बाद आपकी शादी वहाँ पर हो गई। शादी वहाँ पर होने के बाद आप दोनों की शादी तो लिखी ही नहीं थी, इसलिए आपका डिवोर्स हो गया। तो आपको कभी भी किसी के कहने पे
जहाँ आपका खुद का जैसे भी कोई मन है, कभी भी उस भगवान के आगे अपनी विश नहीं रखनी चाहिए, पंडित जी ने बोला उस लड़की को। क्योंकि उन्होंने बोला कि जो आपके लिखा गया ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप ऐसे जतन करोगे कि आपको उस भगवान को मनाना ही मनाना है, ज़बरदस्ती मनाना है, ज़बरदस्ती लेना है उससे, तो फिर आपकी जो वो विश है, फिर जो आपका वो ड्रीम है, वो आपको बहुत तकलीफ देगा बाद में। जो आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, वो ड्रीम पूरा होने के बाद आपको तकलीफ देगा। जो भी आपका सपना है, सपना ड्रीम पूरा होने के बाद तकलीफ क्यों देगा? क्योंकि आपने बहुत ही उसकी डिमांड की उस मालिक के आगे। तो आपने अगर उस मालिक के आगे कुछ भी उससे डिमांड करनी है, कुछ मांगना है, तो सिर्फ यही मांगना है आपने कि हे मालिक, हे पिता, जो भी आपको ठीक लगता है आप वो ही मेरे को दो, वो ही मेरे को, मेरी जो विश है वो ही पूरी करना, मेरे कहने पर मत चलना, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप करना। फिर आप देखना आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप खुद मांगते, वो बोलते अगर खुद मांगते हो वो आपको दान मिलेगा, अगर बिन मांगे मिल जाए वो आपको हीरे मोती मिलेंगे। ऐसे संगत जी, उन्होंने आज की जो छोटी सी साखी थी, ये मेरा दिल किया आपके साथ शेयर करने को, कि आपने कभी भी उस मालिक के सामने कुछ नहीं मांगना। उस मालिक के सामने आपने उसी को मांगना है कि मुझे भी आप चाहिए और आपका नाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो ये लड़की थी, अगर ये ऐसे 700 बार डिमांड ही ना करती, बस उसके मालिक के आगे अगर डिमांड करनी थी, ये करती कि जो आपको ठीक लगता है वो करो, तो इसकी शादी नहीं होनी थी, ना इसका डिवोर्स होना था। तो अगर 700 बार का व्रत रख लिया, फिर वो जो भगवान है उसको उसकी मनोकामना पूरी करनी ही पड़ी, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है। 700 बार का व्रत रख लिया उसने। तो ऐसे संगत जी थी आज की साखी। जो भी संगत है बाबा जी की, कभी भी अपने मुंह से कुछ नहीं मांगना, बस ये मांगना है कि अपना प्यार बाबा जी दो, आपकी जो खुशी है उसी में हमारी खुशी है। तो ऐसे संगत जी आज की साखी थी जो हमने आपके साथ जो शेयर की। तो जो भी संगत है, जितनी भी बाबा जी की और हजूर जी की संगत है, इस चैनल पर हमारी दोनों हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे संगत जी। राधा स्वामी जी।